नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरीश शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी संगणक भर्ती परीक्षा 2023 की जो परीक्षा तिथि थी 14 अक्टूबर 2023, वो अब चेंज होकर जो बोर्ड ने नया कैलेंडर जारी किया है 3 मार्च 2024 हो गई है। मतलब 6 महीने सीधा एग्ज़ाम आगे चला गया। अब आज ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो यही है कि अब 6 महीने जब हमें टाइम मिला है, इस टाइम को हम कैसे यूज़ करें, कैसे अब हम श्योर सिलेक्शन के लिए, अब परीक्षा की तिथि बदली तो हमें पढ़ने के लिए अपनी सिलेक्शन की रणनीति जो है वो भी बदलनी पड़ेगी। तो नई रणनीति क्या हो, यहाँ आप इस बोर्ड पे देख पा रहे हैं। हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में नई रणनीति क्या हो, कैसे हम अब हमारे सिलेबस को कवर करें, कैसे हम नए टॉपिक क्या हमें और पढ़ने चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका चैनल पे हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं श्योर सिलेक्शन के लिए न्यू स्ट्रेटेजी बाय हरीश सर। नए जिलों व संभागों के गठन का प्रभाव, संभावित प्रश्न। अब यहाँ बात है असली सही एकदम कि जो हमारे नए जिले बने हैं, नए संभाग बने हैं राजस्थान में, उनसे अब क्वेश्चन 100% आएंगे। 6 महीने का आपको टाइम दे दिया तो जाहिर सी बात है कि फ़ायदा और नुकसान दोनों हुआ है। फ़ायदा तो यूँ कि जिन विद्यार्थियों को तैयारी का समय नहीं मिल पा रहा था उन्हें समय मिल गया। नुकसान थोड़ा ये कि आप अगर एग्ज़ाम ये टाइम पे हो जाता तो फिर इतना ज़्यादा और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं पढ़नी पड़ती। अब थोड़ा सा आप इसको सिस्टमेटिक अगर सिलेक्शन वाले तरीके से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए ओवरऑल फ़ायदे का ही सौदा है, नुकसान का नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। नया क्या पढ़ना है, सेगमेंट बांटे हैं अपन वही। पार्ट फर्स्ट जो मेरा है, संगणक परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं। पार्ट फर्स्ट जीके 30 मार्क्स का, पार्ट सेकंड सब्जेक्ट 70 मार्क्स का, 30 और 70 100 मार्क्स। पार्ट फर्स्ट में हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, जियोग्राफी प्लस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट राजस्थान, करंट अफेयर्स, ये पोर्शन पार्ट फर्स्ट में है। पार्ट सेकंड में मेरा स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, मैथ, कंप्यूटर है। अब मैं ऐसे कौन से पोर्शन हैं जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे पहले पढ़ रहा था वैसे पढ़ लूं। नंबर 1 मैथ, यहां मैं सेम लिख रहा हूं, सेम, कोई दिमाग नहीं लगाना। जो आपने पढ़ लिया वो 6-7 टॉपिक थे वही पढ़ने हैं। कंप्यूटर में भी कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बेसिक कंप्यूटर है वही पढ़ना है। MS ऑफिस पूरा, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट का यूजेज। इकोनॉमिक्स वही जो हमारा मांग पूर्ति सिद्धांत है, कीमत निर्धारण है, वही है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, सेम सिनेरियो है पूरा, वही पढ़ना है। तो फिर चेंज है क्या सर, आप ये तो बता रहे हो कि चेंज, तो फिर चेंज है क्या, अब बताते हैं आपको चेंज है क्या। असली बात, सब्जेक्ट की बात पहले कर लेते हैं। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राजस्थान इकोनॉमी में सबसे बड़ा चेंज हुआ है, होगा। अब एग्जाम जब होगा मार्च में तो उसमें राजस्थान की इकोनॉमी में आपको नंबर 1, ये मैं डिलीट कर रहा हूं भाई, मैथ, स्टैटिस्टिक्स ये अब नहीं हमें। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है बजट। क्या है, बजट 2024-25। 2024-25 का जो बजट आएगा, अब राजस्थान बजट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। क्यों? क्योंकि विधानसभा चुनाव 2023 में ही है, दिसंबर फर्स्ट वीक या नवंबर लास्ट वीक। नवंबर 25 से 5 दिसंबर के बीच में इलेक्शन हो जाएंगे राजस्थान में। ये जो डेट, ये जो मतलब इलेक्शन का जो है, उस वजह से बजट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बजट जो गवर्नमेंट जो भी आती है वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से उनका मतलब लोक कल्याण के लिए, जनमानस को फायदा देने के लिए किस प्रकार हम क्या स्कीम्स लेके आते हैं, क्या हमारा विजन, तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी करता है। प्रेजेंट गवर्नमेंट को अगर आप देखें तो वहाँ
कुछ स्कीम्स पे ज़्यादा फोकस है, कई चीज़ें हैं उनके कुछ अलग विजन है। यदि गवर्नमेंट रिपीट हो जाती है तो फिर जो आप अभी पढ़ रहे थे उसी पे ज़्यादा फोकस करना है। बट यदि गवर्नमेंट चेंज होती है तो वहाँ आपको थोड़ा सा माइंडसेट अलग करना पड़ेगा। वहाँ आप बजट 2024-25 जो आएगा उसमें नए जो उनके स्कीम्स अनाउंसमेंट्स जो होंगे उन पे फोकस ज़्यादा करना है। तो नंबर 1 बजट 2024-25, भाई फिक्स है वो चीज़ें तो फिक्स है ही। जो भी हमारे इसमें राजस्व प्राप्ति है, राजस्व घाटा है, बजट प्राप्ति है, कुल कितना ग्रोथ है, क्या है फायदा नुकसान, खाद्यान्न कितना है, एक्सपेक्टेड अनुमान, वो सब तो सेम है। लेकिन इसकी कुछ खास बातें क्या होने वाली है जो बजट आने पे पता लगेगी, उनका हमें ध्यान रखना है। नंबर 1। नंबर 2, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में काम की चीज आ गई आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा। अब आर्थिक समीक्षा जो है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 हालांकि पब्लिश नहीं होगी, लेकिन जो हमारा 23-24 का वर्ष चल रहा, अभी तक हम 22-23 पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, 23-24 में मतलब अप्रैल 2023 से फरवरी, आपका एग्जाम 24 में है तो फरवरी 24 तक जो चेंजेज हैं, जो गवर्नमेंट्स के डिसीजन हैं, जो इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, एनिमल या फिर वन, जो सेवा क्षेत्र, जिस जिस क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या नई नीतियां लागू हुई, क्या हमने प्रोग्रेस की, कहाँ ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, उनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बजट और आर्थिक समीक्षा 23-24 इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी तो जो है वो है ही, कृषि, पशुगणना, जनसंख्या, जो प्रश्न सामान्य है वो है ही, इन पे आपको फोकस करना है। आफ्टर देन मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स कोई चेंज नहीं है, और कंप्यूटर मैथ में भी कोई चेंज, इसी पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ अब आप 22-23 वाला अगर पढ़ रहे थे उसको छोड़ दो, आप बजट 22-23 पढ़ा कोई मतलब नहीं है उसका, 23-24 पढ़ा उसका कोई मतलब नहीं है। अब नया बजट आएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद हाँ, एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक सोचने वाली बात है कि बजट तो आता है फरवरी में, 20-25 फरवरी के बाद ही आता है बजट, जबकि एग्ज़ाम मेरा 3 मार्च को है। तो पेपर तो पब्लिश पहले ही हो जाते हैं, पेपर तो प्रिंट पहले ही हो जाते हैं। वहाँ बिल्कुल ये काम की बात है, जब तक पेपर होता है 3 मार्च को, उससे पहले यदि बजट उससे 5 दिन पहले ही आया है तो पेपर में इसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। लेकिन जो चीज़ें हमारे जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो आगामी 6 माह, उनमें जो चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट हैं, जो चेंजेस हुए हैं, उनको हमें शामिल कर लेना है। और उसके बाद ये तो हो गया बजट। अब बात करते हैं हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, जियोग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट राजस्थान, करंट अफेयर्स की। पार्ट फर्स्ट, हिस्ट्री जो है, राजाओं के जो भी युद्ध हैं, जो मतलब कोई उनका इम्पोर्टेंट कोई घटना है, सेम है, लेकिन इस पर फर्क पड़ेगा नए जिलों व संभागों के गठन का। हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, हमें ये नहीं पढ़ना पूरा कि क्या क्या पूरा स्थान कौन से जिले में आ गया, वरना तो हम कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि 33 जिलों का ही पूरा जीके याद नहीं होता तो 50 का कैसे हो जाएगा, मतलब ही नहीं है और फायदा भी नहीं है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट स्मार्ट स्टडी जो है वो हमें यहाँ अप्लीकेबल करनी पड़ेगी। जैसे नए जिलों व संभागों के गठन का प्रभाव इतिहास पे क्या पड़ सकता है, जो प्रजामंडल कुछ आंदोलन हुए, कोई राजाओं के कुछ जन्म, स्मारक, युद्ध, वो चीज़ें यदि कोई इम्पोर्टेंट पहले जिस जिले में आ रही थी उससे कोई नया जिला बना है, स्थान तो चेंज नहीं हुआ, जो स्थान था वो वही है, वो स्थान अब यदि दूसरे जिले में आ गया तो उस नए जिले को आपको ध्यान में रखना है। यही बात हिस्ट्री में है, यही आर्ट कल्चर में है, यही ज्योग्राफी। सेम आर्ट कल्चर में लोक देवता, लोक देवियाँ, आभूषण, वस्त्र, उसके अलावा बोलियाँ, भाषाएं, इनमें यदि कोई चेंजेज हैं, कोई त्यौहार, मेले, यदि कोई पर्टिकुलर जैसे कोई ब्लॉक कोई कहीं का कुछ था उसका कुछ उपनाम होता है किसी का, तो वो जो 17 जिले अब नए बन गए हैं
वैसे तो 19 हुए हैं, लेकिन जयपुर और जोधपुर ग्रामीण ग्रामीण चेंज हुआ है। पुराना तो जयपुर और जोधपुर ही है, तो 17 इफेक्ट होके 31 और 19 या 33 और 17 50 हो गए हैं। उनमें क्या फर्क पड़ा है ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें उनका इफेक्ट देखना है। बाकी मैं ये एक घोषणा और कर देता हूं, शिक्षक दिवस पे ही मैंने एक विचार किया और उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, मैं आपके लिए जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा सीमित ज्ञान है, उसके आधार पर मैं जो ये नए जिले और नए संभागों के गठन के संबंध में क्या 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 इफेक्ट हो सकता है, चेंजेज क्या क्या हो सकते हैं, करंट अफेयर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके वीडियो भी मैं आपको सिस्टमेटिक लाके देने वाला हूं। आपको मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो अब हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी हो गया हमारा। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है, उसी में दे रखा है, मतलब सरकार की योजनाएं, कौन कौन सी वर्तमान में योजनाएं, कार्यक्रम चालू है उनमें। तो अब इनमें फर्क क्या पड़ेगा, यही तो बात है कि इनमें हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो हमें नया क्या पढ़ना है, नया भाई साहब ये पढ़ना है आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में जो 17 जिले मेरे बने हैं, सांचौर बन गया, दूदू बन गया, डीग बन गया, अनूपगढ़ बन गया, या फिर केकड़ी, ब्यावर बन गया, नीमका थाना बन गया, कोटपुतली बन गया, खेरथल, तिजारा बन गया, जो जिले बन गए उन जिलों को आप फोकस करें कि उनमें कोई ऐसी ऐतिहासिक या आर्ट एंड कल्चर या ज्योग्राफिकल कोई ऐसी विशेषता है जो अपने आप को अलग बनाती है, तो फिर वो उस जिले में कंसीडर करनी है आपको। छोटी छोटी चीजों का कोई मैटर नहीं है, कितनी तहसीलें हैं उसमें, कितने गांव हैं, क्या है, कोई मतलब नहीं है। ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस पे वैसे बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो मैं इस पे आपको सिस्टमेटिक वीडियो देने वाला हूं, और यदि आप उनको स्टडी करेंगे तो विश्वास है मेरा कि आपको काफी ज्यादा फायदा एग्जाम में मिल जाएगा। अब बात करें हम करंट अफेयर्स की, सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो 7 से 8 नंबर का आता है। अब करंट अफेयर मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च 23 का नहीं पढ़ना, भूल जाओ। मुझे केवल अप्रैल 23 से, मेरा एग्जाम कब है, मार्च 3, 2024, तो 15 फरवरी 24 तक पढ़ लूं मैं, बहुत है। कब से, 1 अप्रैल 23 टू 15 फरवरी 2024, बहुत है। इतना पढ़ लूंगा, सफिशिएंट है। इसके बाद क्योंकि 15 तारीख 16 तारीख मतलब 15-20 दिन पहले तो भाई पेपर वगैरह भी तैयार होके पेपर छपते भी हैं, तो 5 दिन पहले का तो आपसे कोई पूछने वाला भी नहीं है एग्जाम में, क्योंकि इंटरव्यू तो है नहीं कि सेम डे का ही पूछ ले। ये करंट अफेयर में अब हमें शामिल क्या करना है। नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में बजट में भी यदि बजट लास्ट में आता है, एग्जाम 3 को है, तो अनाउंस नहीं हुआ तो वो चीजें तो नहीं पूछी जाएगी। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो चर्चा में होती है और उनका पता रहता है पेपर के माध्यम से या कुछ और कि हाँ भाई ये बजट में हो सकता है, उन पे आपको फोकस करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, इलेक्शन। क्या चीज, इलेक्शन 2023, राजस्थान विधानसभा चुनाव जो है वो मुझे पूरा फोकस करना है। अब राजस्थान विधानसभा चुनाव जो है उस पर क्या प्रश्न बन सकते हैं, पूरा तो बहुत ज्यादा है, इतना क्या पढ़े। ये जो नए जिले हैं इनमें से चुनाव से संबंधित प्रश्न बन सकता है। क्या बन सकता है, हो सकता है किसी में विधानसभा सीट एक ही हो, जैसे दूदू में है, डीग में, दूदू में है और एक सलुम्बर में है, एक एक विधानसभा सीट ही है, तो वहां आपको ध्यान रखना है कि एक एक किसमें है, या फिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती है, कितनी सीटें किसको मिलती है, सबसे कम ज्यादा महिला विधायक कितनी है, ये सारी चीजें इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। या कोई निर्वाचन विभाग का, निर्वाचन आयोग का कोई स्पेशल ऐसा नियम जो अप्लीकेबल हो, वो यदि कोई चीज, चुनाव कब हुआ, वोटिंग कब हुई, गिनती कब हुई, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो चुनाव 2023, बजट हो गया, ये चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है हमें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नए जिले व संभागों के गठन का प्रभाव, ये हमें ध्यान से पढ़ना है कि क्या फर्क इनमें पड़ने वाला है। तो साथियों,
आज के लिए इतना ही। यदि आप इनको फोकस कर लेंगे सभी को कि हमें ये जिलेवार ऐसे ऐसे स्टडी करनी है, इनका क्या फ़र्क पड़ेगा कैसे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप अपनी तैयारी को उसी मोमेंट पे रखें। और फिर कह रहा हूँ एग्ज़ाम आगे गया है तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, आपको टाइम मिला है, लेकिन अब डिपेंड होता है यहाँ से माइंड गेम शुरू। अब आप उसको इजी ले जाते हो, मेरी तो तैयारी बहुत अच्छी है कोई बात नहीं है, नुकसान हो जाएगा। या फिर यूँ सोच लोगे कि यार अपने को तो क्या है 6 महीने तो यार मतलब कोई मतलब ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो कंपटीशन बढ़ेगा, ये कन्फर्म है। जो पहले विद्यार्थी तैयारी नहीं कर रहे थे, उनके पास टाइम कम था, तो वो आएंगे कंपटीशन में, तो कंपटीशन तो बढ़ना तय है, कोई उसमें वो दिक्कत नहीं है। पहले कंपटीशन मान लीजिए अगर 30% लोगों में था, तो अब वो 40% या 50 में ही होने वाला है, तो ये तो कन्फर्म है। लेकिन उस कंपटीशन में हमारा सिलेक्शन कैसे हो, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है। फिर सब्जेक्ट को आप, मैंने एक वीडियो पहले बनाया था कि टोटल आप 70+ स्कोर कैसे कर सकते हैं, तो उसी में जो मैंने आपको बताया उस पर फोकस करना है कि 70+ स्कोर हम कैसे कर सकते हैं। अगर उस तरीके को आप फॉलो करते हैं, और मैंने जो आपको ये बताया है नई परीक्षा तिथि को लेकर कि इसमें आप ऐसे ऐसे इनमें चेंजेस करके पढ़ लें, तो बेनिफिट होने वाला है। तो साथियों, अपने इस वीडियो के बारे में आपके जो कोई सुझाव, कुछ कमेंट, जो क्वेरीज हों, प्लीज़ आप हमें आवश्यक रूप से कमेंट बॉक्स में, जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों। फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी भर्ती परीक्षा के संबंध में और अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छी सूचनाओं के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।